तो आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी पाठ में अभिक्रिया की कोड से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। एक प्रश्न है, देखिए, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। मतलब 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि 10 मिनट में इतना पूरा होता है तो इतना प्रतिशत होने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हम प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है इसको 2 बार प्रयोग करते हैं। पहली बार में क्या करते हैं, पहले वेग स्थिरांक जो k है उसका k का मान हम ज्ञात करते हैं, और दूसरी बार 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, फिर दूसरी बार हम जब k का मान आ जाता है तो फिर हम t का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 2 बार इसको प्रयोग करेंगे। पहली बार में हम वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे और दूसरी बार में हम समय ज्ञात करेंगे। तो देखिए, वेग स्थिरांक का सूत्र प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303/t log to the base 10 a/a-x। ए हमको मालूम होना चाहिए कि ए जो है वह पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है और a-x टोटल पूरा जो है वह शेष सांद्रता, मतलब अभिक्रिया होने के बाद कितना बचा अभिकारक उसकी सांद्रता है। तो देखिए, जो पहला दिया है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए पहले आपका 100 था, इसकी सांद्रता हम 100 मान लें, तो अगर इसमें 20% पूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा, a-x की जगह हम 80 रख देंगे। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते 100/80 कर देंगे, फिर एक 0 0 काट देंगे, 10/8 हो जाएगा। फिर log 10/8 का मतलब log 10 ऋण log 8, log 10 का मान 1 होता है, और log 8 को हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं, और जो घात में होता है वो पहले लिख दिया जाता है, तो हो जाएगा 3 log 2, और 3 यहाँ पर पहले हो गया। log 2 का मान 0.3010 से इसका गुणा करेंगे, इतना आएगा, फिर एक में से इसको घटा देंगे तो आपका 0.0970 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k बराबर 2.303/10। देखिए, t की जगह यहाँ पर हम 10 रख देंगे, जो t का मान दिया था यहाँ पर 10 रख दिया जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका 2.303 गुणित 0.0970/10। अब इसको हम हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि k का मान आगे फिर हम रखेंगे, तो आपको वही इतना जो मान आएगा वही k का मान अगली बार हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो फिर प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए हम जो व्यंजक है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो दूसरी बार हम t निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर था ना आपका k बराबर 2.303/t, तो t को यहाँ कर दिया जाए और k को यहाँ कर दिया जाए, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। t हमको निकालना है, तो k का मान जो ऊपर आया था वही यहाँ पर मान रख दिया गया है, फिर log a/a-x। तो अब देखिए, प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लिया जाए, फिर 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, मतलब 75% पूर्ण हो गया तो बचा कितना आपका 25, तो होगा 100/25, 25 चौका 100, 4 हो जाएगा, और फिर log 4 का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 log 2 हो जाएगा, फिर 10/, इतना, फिर ये आपका 2 log 2, फिर log 2 का मान 10.3010 होता है। फिर ये पूरा आप हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुणित 30 3010/97, और इसको जो पूरा हल किया जाएगा तो 62.06 मिनट आएगा। मतलब अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में इतना समय लगेगा। इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है तो हम हल कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न देखेंगे, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में समाप्त हो जाता है, माने पूर्ण हो जाता है, तो इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूरा होगा। तो अब देखिए, जो 50%, ये मतलब 50% का मतलब क्या हुआ, आधा। तो अभिक्रिया के आधे भाग को पूर्ण होने में जितना समय लगता है वह उसका क्या होता है, अर्धायुकाल होता है। और अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में देखिए संबंध होता है। देखिए, k का मान वही चीज़ यहाँ भी है, तो k का मान हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और k का मान चूँकि जब अर्धायुकाल मालूम हो गया, जो कह रहा है कि 50% पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है, तो 10 मिनट क्या हुआ, वो अर्धायुकाल होगा। तो k बराबर 0.693/t हाफ ये सूत्र होता है, अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध होता है। फिर 0.693/10, फिर ये आपका आएगा 0.0693 प्रति मिनट, ये वेग स्थिरांक आ गया। फिर दूसरी बार फिर हम t का मान निकालेंगे। तो
जैसे पहले वाले में बताया गया था के का मान निकालने के बाद फिर टी का मान निकालेंगे, फिर टी का मान यहाँ पर कह रहा है कि 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस ए की जगह 100 हो गया और ए माइनस एक्स मतलब शेष मात्रा, अगर 99% पूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा 1, तो 100/1 और लाख 100 का मान डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 2 होता है, नहीं तो इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 10 का स्क्वायर का मतलब 2,10,000 हो जाएगा। लाख 10 का मतलब 10 होता है, 2 गुणित लाख 10 का मतलब 1 होता है, 2 गुणित 1 बराबर 2। फिर इसको आप हल कर लेंगे 2.303 गुणित 2/0.0693। इसको जब हल करेंगे तो आएगा आपका 66.46 मिनट। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक अवक्रिया का गति स्थिरांक माने वेग स्थिरांक 10⁻³ मिनट प्रति मिनट है। यदि अभिकारक की सांद्रता 0.2 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब है तो इसकी प्रारंभिक गति क्या होगी, मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा, और 200 मिनट में कितना अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो देखिए अभिक्रिया का वेग हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता होता है। अभिकारक की सांद्रता अगर हम ए मान लें ए मोल प्रति लीटर, तो यहाँ पर शुरू में दिया है, देखिए प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर 0.2 दिया गया है। तो अभिक्रिया का वेग जो प्रोपोर्शनल की जगह कोई कांस्टेंट लिखा जाता है तो के हो जाएगा, के गुणित प्रारंभिक सांद्रता के गुणित 0.2 और के का मान देखिए वेग स्थिरांक का मान दिया है 10⁻3, तो 10⁻3 0.2 को हल करेंगे तो 2 गुणित 10⁻4 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब मिनट इनवर्स, मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 200 मिनट में कितना अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। फिर देखिए अभिक्रिया के वेग का सूत्र लगाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे कुल समय। तो अभिक्रिया का वेग देखिए 2 गुणित 10⁻4 पहले आया था, तो और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, मान लीजिए कि कितना उत्पाद जो पूछ रहा है कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, तो मान लीजिए कि यक्स जो है यह जो अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि यक्स मान लेंगे, यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा। फिर जब यक्स को हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.04 मोल, मतलब इतने समय 200 मिनट में इतना मोल उत्पाद आपको प्राप्त होगा। फिर देखिएगा एक दूसरे प्रकार का प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, माने 3/4 भाग पूर्ण करने में जो लगा समय है वो अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अर्ध अभिक्रिया मतलब 50%, 50% का मतलब 1/2। तो 3/4 भाग पूर्ण होने में जितना समय लगता है वह 50% मतलब 1/2 भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ऐसा अगर कभी प्रश्न आता है तो हम 2 बार समय निकालेंगे। पहली बार जितना दिया हो, जैसे 3/4 पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है उसको निकाल लेंगे, उसको हम T1 मान लेंगे। और फिर अर्ध अभिक्रिया मतलब 50% पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, फिर उसको हम T2 मान करके निकाल लेंगे। तो देखिए पहले बार T1 बराबर 2.303/K log A/A-x, फिर के का मान नहीं दिया है, के का मान दोनों के लिए अब एक जैसा होगा तो के का के ही रहने दीजिए। फिर कह रहा है कि 3/4 पूर्ण हो गया। अब देखिए अगर एक को हम 1 मान लें और 3/4 अगर पूर्ण हो गया तो शेष 1/4 बचेगा। किसी भी चीज़ का एक भाग है, अगर 3/4 पूर्ण हो गया तो A-x कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। तो a की जगह 1 और A-x की जगह 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 लाख 4 का मान इतना होता है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से T2 भी निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि अर्ध अभिक्रिया माने आधा, तो अगर एक भाग पहले है उसका आधा पूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा, 1/2। तो A-x की जगह हम 1/2 रख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, लाख 2 का मान 10 होता है। T2 इतना हो गया। फिर समीकरण 1 में अगर 2 का भाग देंगे T1/T2, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए तो समीकरण T1 का मान कितना था, 2.303/K 0.6020/K, और फिर बटे में जब T2 करेंगे तो K ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, K कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे 2 आएगा, ये कट जाएगा, 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे, 2/1, मतलब T1/T2 का मान कितना आ गया, 2/1। मतलब T1 जो है दूना है T2 से, मतलब 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो दुगना होगा,
50% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। कुछ और प्रश्न देखिएगा, जैसे अभिक्रिया 2A + B + C + = D + 2E। ए में प्रथम कोटि की मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वह ए के प्रति जो है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो ए के प्रति जो है वो प्रथम कोटि की है, बी के प्रति जो है वो द्वितीय कोटि की है, और सी के प्रति जो है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ज्ञात करना है अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि जानकारी अगर होता है तो अभिक्रिया का वेग नियम हम लिख सकते हैं। ABC की सांद्रता दुगुना करने पर अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा प्रश्न है। तो देखिएगा, अगर ये जो हल करते समय अभिक्रिया का वेग नियम जब लिखना है तो अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए के प्रति प्रथम कोटि का है तो ए की सांद्रता का प्रथम घात, बी के प्रति द्वितीय कोटि के है तो बी की सांद्रता का स्क्वायर हो जाएगा, और सी की सांद्रता के प्रति शून्य कोटि के है तो सी घाते 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का ये वेग नियम हो जाएगा। ठीक है। और AB की सांद्रता दूना करने पर देखिए यहाँ पर A की जगह 2A, B की सांद्रता की जगह 2B और C की सांद्रता के 2C करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो इतना आ जाएगा 8 के, फिर इतना, फिर इसको और इसको अगर हम तुलना करें तो देखिए यहाँ पर ये आपका इतना K एक्टिव मास ऑफ A पावर A, B एक्टिव मास ऑफ B पावर B स्क्वायर और एक्टिव मास ऑफ C पावर 0। तो A देखिए वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर A 8 हो गया। मतलब कि अगर अभिक्रिया की सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी